औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ात, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 122 से लेकर आयत नंबर 124 उसकी तफसीर करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो इस इरशाद फरमाया कि या बनी इसराईल अज़्कुरू, ए औलाद यकूब मेरे उन इनामात को याद करो, अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम्हारे ऊपर किए, व अन्नी फ़द्दलतुकुम और मैंने तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन जहान वालों पर, वत्तकू और डरो, यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन, यानी कि क़यामत के दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान के को कोई बदला नहीं देगी, वला युक़बलु मिन्हा अदलुन और ना ही जो ना कोई किसी से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन ना कोई किसी की जो ना उज़र कबूल किया जाएगा, ना किसी का कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, ना किसी की वला शफ़ाअतुन शफ़ात कबूल की जाएगी, वला हुम युनसरून और ना किसी की जो ना कोई किसी की मदद कर सकेगा। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद कलिमात से, फ़अतम्महुन्ना तो उनको पूरा किया। उन्होंने काला फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, के अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बना दूंगा। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वह मिन ज़ुर्रियती और मौला मेरी उम्मत मेरी जो औलाद है उसको भी काला फरमाया कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि नहीं अहद पहुँचेगा मेरा ज़ालिमों को। अब ये लफ्ज़ी तर्जमा तो समयत हो गया, अब इसका जो हम इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। खलासा तफसीर इसका ये बनी इसराइल का पहले ज़िक्र आया तो अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के ज़िक्र का इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल मेरी इनामात तो याद करो ना, मैंने तुम्हारे ऊपर कितने इनामात किए। बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनामात का जिक्र किया तो फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतने इनामात किए, इतने इनामात किए कि तुम उनका अगर शुक्र अदा करो तो नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लफ्ज़ जो बनी इसराइल है तकरीबन ये 40 मरतबा आया ये बनी इसराइल का लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह पाक ने अब ये इनको इनके इनामात याद कराए, और इनामात क्या याद कराए कि मेरे इनामात तो याद करो, और वो नाम कि मैंने तुम्हें फ़िरऔन से, जो मिस्र के अंदर फ़िरऔन था वहाँ से निकाल के तुम्हें, मैंने वहाँ का बादशाह मिस्र को मैंने वहाँ से निकाला, मिस्र में से फ़िरऔन को मैंने गर्क किया, वहाँ से मैंने निकाला उसको और गर्क करके मैंने तुम्हें बादशाहत दी, और फ़िरऔन के जुल्म से तुम्हें निजात दी और तुम्हें बचाया इससे। फिर तुम्हें मैंने मन सलवा दिया, अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद बनाया, और फिर इससे बढ़कर तुम्हें जो ना तुम चलते थे जो वादियती के अंदर, तुम्हें जगह जगह पर तुम्हारे लिए साहिबान बनाए। अल्लाह पाक ने तरह तरह की इनामात का जिक्र फरमाया इसके अंदर, और इनामात का जिक्र करके रब्बे कायनात ने फरमाया कि याद करो मेरे इनामात जो मैंने तुम्हारे ऊपर किए। और इनामात याद करने के बाद रब्बे कायनात ने अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और जिक्र करके रब्बे कायनात ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की, और आजमाइश की कि चंद तरह से आजमाइश। जब उन्होंने उस आजमाइश को पूरा कर लिया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं आपको लोगों का पेशवा बना दूंगा। अब आजमाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किस तरह थी? वइज़ तला, ये लफ्ज़ जनाब बलू या बला से बना है। इसका लफ्ज़ी माना है आफत या जांच लेने के।
जांच लेने के मानी में और मुशक्क़त में जो ना डाला या जांचा हुआ या इम्तहान लिया हुआ, यानी कि मुख्तलिफ इसके माना आ रहे इसके अंदर। ये लफ्ज़ जो ना इब्राहिम, ये सुरयानी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है और इसके माने हैं रहीम, यानी मेहरबान के। और आप जो थे, आप बड़े मेहरबान थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ बड़ी शफकत करते थे, मेहमान नवाज बहुत थे। यानी कि तफसीर के अंदर आता है कि आप इतने मेहमान नवाज थे कि जब खाने का टाइम होता तो 1 मील तक दूर ज़रा, जब भी कोई मेहमान ना होता तो उस मेहमान को तलाश करके आते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी आजमाइश की, चंद तरह आपकी आजमाइश की, और वो आजमाइशें आपकी की अल्लाह पाक ने आपको आजमाइश के अंदर रखा। आजमाइशें आपकी जो आपकी शुरू हुई तो उसका जिक्र रब्बे कायनात ने फरमाया कि इब्राहिम जो ना, हमने आपको आजमाया। किस तरह आजमाया अल्लाह पाक ने आपकी आजमाइश की, जो किस तरह जो ना उसके अंदर इस आजमाइश का उसके अंदर जिक्र फरमाया। और वो आजमाइशें क्या थी? ये 7 आजमाइशें हैं आपकी कि सबसे पहले जब आप बचपन में थे तो आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को वाज़े फरमाया कि जब आफ्ताब और चाँद का जो जिक्र जो कुरान मजीद के अंदर है कि जब आपने चाँद को देखा, सूरज को देखा कि ये मेरा रब, जब छुप गए तो कहा ये मेरा रब नहीं, मेरा रब छुपने वाला नहीं। तो इस आजमाइश में भी कि अपनी तौहीद का इकरार आपकी ज़ुबान से करवाया। और दूसरी आजमाइश कि जब आप नमरूद की सल्तनत के अंदर थे, और नमरूद की सल्तनत के अंदर जब बीबी सारा, नमरूद जो वो खूबसूरत औरतों को अपने कब्जे में कर लेता था और हज़रत सारा को लेके आ रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मुकाम पे हज़रत सारा की असमत की भी हिफाजत फरमाई और आपकी भी हिफाजत फरमाई। अल्लाह पाक ने इस वक्त भी आपको आजमाइश से निजात दी। और तीसरी आपकी आजमाइश की बड़ी उम्र में, आपको 80 साल की उम्र में आपको खतना जो ना करवाया गया। और फिर चौथी आजमाइश आपकी कि आग में आपको डाला गया, आग में नमरूद ने आपको आग में डाला, तो उस वक्त भी आप साबित कदम रहे, ये भी आपकी आजमाइश थी। और 5वीं आजमाइश के आपके बेटे की अल्लाह पाक ने कुर्बानी मांगी, और ये आपकी आजमाइश थी। तो अल्लाह की राह में जो ना फिर अब 6ठी आजमाइश आपको हुक्म दिया गया कि अपनी औलाद को अल्लाह की राह में छोड़ दें, और आपको जो वहाँ से अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर, यानी कि हरम मक्का के करीब वहाँ पर उसको छोड़ के आप आ गए, ये आपकी आजमाइश थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक अल्लाह की राह में जो ना एक वतन से दूसरे वतन की तरफ आपकी हिजरत करवाई, ये भी आपकी आजमाइश थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आपको आजमाइश पे पूरा फरमाया तो फरमाया कि मैंने फिर आपको लोगों का पेशवा बना दूंगा। आगे फरमाया कि मौला मुझे पेशवा बनाएगा और मेरी ज़ुर्रियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आपकी नस्लों में भी इमामत अता करूंगा, लेकिन ये मेरी जो इमामत है ये किसको? जालिमों को नहीं पहुंचेगी। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकामात दिए, ये तो 7 तरह अल्लाह पाक की आजमाइश थी। फिर अल्लाह पाक ने 30 तरह के जो ना तफसीर ना आपकी जो ना आपको अहकामात अल्लाह पाक ने अता फरमाए, और वो क्या थे? 30 और जिनकी जो ना 10 की तफसील ये है कि 10 अहकामात जिनका हज के साथ जिक्र है, हज के साथ जिक्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उसका इसके अंदर जिक्र फरमाया। एक ये है कि हज के अंदर ये निकुली करना, नाक में पानी डालना, सर की मांग निकालना, ये सुन्नत इब्राहीमी से, ये साबित आपके लिए मुस्तहब अमल था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, लेकिन उम्मत के लिए ये अमल क्या था? उम्मत के लिए हमारे लिए ये सुन्नत अमल है, ये सुन्नत अमल है आपके हमारे लिए। और फिर फरमाया कि सर की मांग निकालना, मूछें कटवाना और मसवाक करना, और 5 बाकी बदन में खतना, यानी कि जो ना खतना करना, और ज़ेरे नाफ बाल का जो ना साफ़ करना, नाखून कटवाना और मट्टी से अस्तंजा करना, ये 10 सुन्नतें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमें मिली, ये 10 सुन्नतें। अब इनकी तफसील भी मैं आगे आपको बयान करती हूँ 10 सुन्नतों की। और 10 अहकामात जो आपको अता किए गए वो सूरत तौबा के अंदर जिनका जिक्र है, यानी कि 30 अहकामात का के ऊपर आपने अमल किया और उनका रब्बे कायनात ने यहाँ पर जिक्र फरमाया। और वो 10 अहकामात कौन से हैं? अब जो
وہ عبادت کے متعلق ہیں. توبہ یعنی کہ اللہ کے حضور آپ وہ توبہ کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی حمد کو بیان کرنے والے تھے، اور پھر آپ سیاحت فرمانے والے تھے، رکوع کرنے والے تھے اللہ کے حضور، سجدہ کرنے والے تھے، اچھی باتوں کا حکم کرنے والے تھے، بری باتوں سے روکنے والے تھے، یعنی نہیں عن المنکر کرنے والے تھے، اور اللہ کی حدود کی نگہبانی کرنے والے تھے، اور اللہ کو ہر وقت جو نا یاد رکھنے والے تھے. اور 10 باتوں کا جن کا ذکر اللہ پاک نے پھر سورہ احزاب کے اندر فرمایا، اور وہ 10 باتیں اسلام کے متعلق ہیں، یعنی اسلام لانا کے اوپر جو نا اسلام لانا، ایمان قبول کرنا، اطاعت کا جو ذکر ہے، صبر، عاجزی، صدقہ، روزہ، شرمگاہ کی حفاظت، نظر کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. یہ جو نا اس کا ذکر آیا. اور سورہ مومنون کے اندر جو اس کا ذکر آیا، اب وہ جو نا قیامت کے متعلق جو احکامات ہیں ان کا، قیامت کی تصدیق کرنا، نماز میں حضور قلبی، مستحبات کی پابندی، بیکار باتوں سے پرہیز، زکوٰۃ بخوشی ادا کرنا، بیوی اور لونڈی کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کو پورا کرنا، مذاق اور دل لگی سے پرہیز کرنا، اور سچی گواہی کو نہ چھپانا. تو جب یہ احکامات آپ نے پورے کر لیے، یعنی کہ ان کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ مومنون میں، سورہ احزاب کے اندر، کہ ان احکامات کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے عمل فرمایا. جب عمل فرمایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے جب پورا فرما لیا ان سارے احکامات کو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میں تمہیں کیا دوں گا، اب میں تمہیں تمہاری جو نا اب دعا مانگی کہ مولا یہ جو امامت کا آپ نے ذکر فرمایا، امامت کا ذکر فرمایا، یہ میری نسلوں کو بھی دے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی نسلوں میں سے ان نسلوں کو دوں گا جو آپ میری فرما بردار ہوں گی، لیکن ظالموں کو نہیں یہ عہد پہنچے گا. جو ظالم ہوں گے ان کو یہ عہد نہیں پہنچے گا. تو رب کائنات نے ظالموں سے عہد اٹھانے کا اس کے اندر حکم دیا، اور اس کے اندر کہ ظالموں کو میرا عہد اس کے اندر نہیں پہنچے گا. تو اللہ رب العالمین نے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا اس کے اندر ذکر فرمایا کہ آزمائش کا، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا اس کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ کہ اس قرآن مجید کے فیوز